श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 184 8 अप्रैल 1883। श्री रामकृष्ण अधर का कुशल समाचार ले रहे हैं। अधर ने अपने मित्र के पुत्र शोक का हाल कहा। श्री रामकृष्ण अपने ही भाव में गाने लगे। भावार्थ। जीव, समर के लिए तैयार हो जाओ। रण के वेश में काल तुम्हारे घर में घुस रहा है। भक्ति रथ पर चढ़कर, ज्ञान तूण लेकर, रसना धनुष में प्रेम गुण लगा, ब्रह्ममयी के नाम रूपी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। लड़ाई के लिए एक युक्ति और है। तुम्हें रथ रथी की आवश्यकता न होगी यदि भागीरथी के तट पर तुम्हारी यहाँ लड़ाई हो। क्या करोगे? इस काल के लिए तैयार हो जाओ। काल घर में घुस रहा है। उनका नाम रूपी अस्त्र लेकर लड़ना होगा। करता वे ही हैं। मैं कहता हूँ, जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ, जैसा कहाते हैं वैसा ही कहता हूँ। मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री। मैं घर हूँ, तुम घर के मालिक। मैं गाड़ी हूँ, तुम इंजीनियर। आम मुख्तार उन्हीं को बनाओ। काम का भार अच्छे आदमी को देने से कभी अमंगल नहीं होता। उनकी जो इच्छा हो करे। शोक भला क्यों नहीं होगा? आत्मज है ना। रावण मरा तो लक्ष्मण दौड़े हुए गए। देखा, उसके हाड़ों में ऐसी जगह नहीं थी जहां छेद न रहा हो। लौटकर राम से बोले, भाई, तुम्हारे बाणों की बड़ी महिमा है। रावण की देह में ऐसी जगह नहीं है जहां छेद न हो। राम बोले, हाड़ के भीतर वाले छेद हमारे बाणों के नहीं हैं। मारे शोक के उसके हाड़ जर्जर हो गए हैं। वे छेद शोक के ही चिन्ह हैं। परंतु है यह सब अनित्य। गृह, परिवार, संतान सब 2 दिन के लिए है। ताड़ का पेड़ ही सत्य है। 2 एक फल गिर जाते हैं, इसके लिए दुख क्यों? ईश्वर 3 काम करते हैं, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। मृत्यु है ही। प्रलय के समय सब ध्वंस हो जाएगा, कुछ भी न रह जाएगा। माँ केवल सृष्टि के बीज बीनकर रख देंगी, फिर नई सृष्टि होने के समय उन्हें निकालेंगी। घर की स्त्रियों के जैसे हंडी रहती है, जिसमें वे खीरे, कोहड़े के बीज, समुद्र फेन, नील का डला आदि छोटी छोटी पोटलियों में बांधकर रख देती हैं। सब हंसते हैं। अधर को उपदेश। श्री रामकृष्ण अधर के साथ अपने कमरे के उत्तरी ओर के बरामदे में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अधर से, तुम डिप्टी हो। यह पद भी ईश्वर के ही अनुग्रह से मिला है। उन्हें न भूलना। समझना, सबको एक ही रास्ते से जाना है। यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आना हुआ है। संसार कर्म भूमि है। यहाँ कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे देहात में घर है और कलकत्ते में काम करने के लिए आया जाता है। कुछ काम करना आवश्यक है, यह साधन है। जल्दी जल्दी सब काम समाप्त कर लेना चाहिए। जब सुनार सोना गलाते हैं तब धौकनी, पंखा, फूकनी आदि से हवा करते हैं, जिससे आग तेज हो और सोना गल जाए। सोना गल जाता है तब कहते हैं, चीलम भरो। अब तक पसीने पसीने हो रहे थे, पर काम करके ही तंबाकू पिएंगे। पूरी जिद चाहिए। साधना तभी होती है। दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। उनके नाम बीज में बड़ी शक्ति है। वह अविद्या का नाश करता है। बीज कितना कोमल है और अंकुर भी कितना नरम होता है, परंतु मिट्टी कैसी ही कड़ी क्यों न हो, वह उसे पार कर ही जाता है। मिट्टी फट जाती है। कामिनी कांचन के भीतर रहने से वे मन को खींच लेते हैं। सावधानी से रहना चाहिए। त्यागियों के लिए विशेष भय की बात नहीं। यथार्थ त्यागी कामिनी कांचन से अलग रहता है। साधना के बल से सदा ईश्वर पर मन रखा जा सकता है। जो यथार्थ त्यागी है, वे सर्वदा ईश्वर पर मन रखते हैं। वे मधुमक्खी की तरह केवल फूल पर बैठते हैं, मधु ही पीते हैं।
जो लोग संसार में कामिनी कांचन के भीतर है, उनका मन ईश्वर में लगता तो है, पर कभी कभी कामिनी कांचन पर भी चला जाता है। जैसे साधारण मक्खियाँ बर्फी पर भी बैठती हैं और सड़े घाव पर भी बैठती हैं, हाँ, विष्ठा पर भी बैठती हैं। मन सदा ईश्वर पर रखना। पहले कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर पेंशन पा जाओगे।